तकरीबन ये जो सीवरेज का निज़ाम ख़राब हुआ है 2 महीने से है। तो 1 महीने से मैं लगातार बल्दिया ऑफिस जा रहा हूँ। एसी साहब से 2 दफ़ा मुलाकात हुई है, सीईओ साहब को कॉलिंग की है, नवीद साहब और भी काफ़ी जो दोस्त अब जो हैं सबका किया रब्ता किया। लेकिन आते हैं ऊपर से फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं, अपनी पिक्चर्स लेते हैं, अपने ग्रुप में व्हाट्सअप करते हैं। कोई गल नहीं है वे कित्थों दी लंघी है निक्के बच्चे कित्थों दी लंघण इन्हां ने जान नूं रोण मां जी घरे पानी भी गंदा आंदा पीण वाला। आ गंदा पानी पी लईदा बीमारियां लग जांदी मंजे ते पए आ शाबाश है तुहाडी मैंबर होण दे तरक्की होण दे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब, हम आप ही के मुताबिक एहतजाज कर लेते हैं, शायद हमारी सुनवाई हो जाए। ओ ओ नाज़रीन, टीम वॉइस ऑफ पंजाब के साथ मैं हूं हाफिज़ खालिद और आज टीम वॉइस ऑफ पंजाब एक बार फिर मौजूद है अपने लावारिस शहरियों के साथ, अपने यतीम शहरियों के साथ। ये आरिफाला का मोहल्ला भट्ठा नंबर 2 है, जिसको एल ब्लॉक भी कहा जाता है। मेरे अकब में जितने लोग खड़े नज़र आ रहे हैं वो इस आबादी के रहायशी लोग हैं, वो यहाँ के मुकीम हैं। ये वो पाकिस्तानी हैं जिनको गवर्नमेंट ने शनाख्ती कार्ड के सिवा कोई चीज़ नहीं दी। ये मेरे अकब में लोग खड़े नज़र आ रहे हैं, भट्ठा नंबर 2 के रहायशी हैं। ये आटे की लाइन में नहीं खड़े, ये अपनी बुनियादी सहूलियात का रोना रो रहे हैं। इनके पास पीने का साफ़ पानी नहीं है। ये लोग वोट देते हैं, ये लोग टैक्स देते हैं, इनके पास सीवरेज का निज़ाम इंतहाई बसीदा है। ये लोग यहाँ पर परेशान हैं। इनके बच्चे जो हैं वो स्कूल नहीं जा सकते, इनके नमाजी जो हैं वो पाक साफ़ हालत के अंदर मस्जिद नहीं जा सकते। ये लोग इंतहाई परेशान हैं। अगर मैं इस इलाके का मोहल्ले वकू की बात करूँ, कुमारा वाले चौक से 2 मिनट की मुसाफत के ऊपर कलमा चौक से बिल्कुल नज़दीक तरीन ये इलाका है। जितनी आरिफाला की तारीख पुरानी है, भट्ठा नंबर 2 की तारीख भी उतनी ही पुरानी है। इतने पुराने मोहल्ले के पास भी बुनियादी सहूलियात का फुकदान है। वोट और टैक्स देने के बाद हमारी आवाम कैसे जलीलो ख्वार हो रही है। दूसरी तरफ देखा जाए तो मरियम नवाज सीएम पंजाब साहिबा ने कहा सुथरा पंजाब, ग्रीन पंजाब, क्लीन पंजाब। ये मेरे अकब में आपको ग्रीन पंजाब नज़र आ रहा है, क्लीन पंजाब नज़र आ रहा है और सुथरा पंजाब नज़र आ रहा है। ये बल्दिया वाले सो रहे हैं, हुक्मरान वोट लेने के बाद गायब हैं। मज़ीद इस मोहल्ले के जो बासी हैं उनसे जानते हैं ये इस मामले में कब से पड़े हुए हैं, कब से ये लोग परेशान हैं, कब से पीने के साफ़ पानी से महरूम हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। भाईजान क्या नाम है? अदील यासिन मेरा। भाई कितनी देर से इस मोहल्ले में रह रहे हैं? हमें तकरीबन अरसा है कोई 55 ईयर्स हो गए हैं, 55 साल। सर 55 साल से इस मोहल्ले में रह रहे हैं, 55 साल से वोट दे रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं, मुतबादल क्या मिल रहा है? मुतबादल ये आपके सामने जो है यही मिल रहा है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। तकरीबन ये जो सीवरेज का निज़ाम ख़राब हुआ है 2 महीने से है। तो 1 महीने से मैं लगातार बल्दिया ऑफिस जा रहा हूँ। एसी साहब से 2 दफ़ा मुलाकात हुई है, सीईओ साहब को कॉलिंग की है, नवीद साहब और भी काफ़ी जो दोस्त अब जो हैं सबका किया रब्ता किया। लेकिन आते हैं ऊपर से फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं, अपनी पिक्चर्स लेते हैं, अपने ग्रुप में व्हाट्सअप करते हैं, बस दैट्स इट। उसके अलावा सीएम पंजाब मरियम नवाज साहिबा ने कहा कि सुथरा पंजाब, क्लीन पंजाब, ग्रीन पंजाब। आप शहर के वस्ती इलाके में बैठे हुए हैं, तो क्या लगता है आपके बच्चे डेंगू से पाक हैं? आपके नमाजी मस्जिद जा सकते हैं? बच्चे स्कूल कैसे जाते हैं? मरना, शादी, खुशी, गमी, सारी तकरीबात आपके साथ हैं। मरियम नवाज साहब का विजन तो है, लेकिन हमें ये फील हो रहा है जैसे हम पंजाब के वासी नहीं हैं। हमें पंजाब से अलग कर दिए गए, हम पंजाबी नहीं लग रहे। उसकी वजह हमें ये कोई बुनियादी सहूलत नहीं दी जा रही। अगर ये सहूलत दी जाती होती तो हम कहते हम पंजाब में ही रह रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे हमारा कोई वारिस नहीं है, हमें सिर्फ वोटों की हद तक यूज़ किया जा रहा है, उसके बाद वादे कोई पूरा नहीं किया जा रहा। मोहतरम, पीने के साफ़ पानी की बात की जाए तो आपका सीवरेज का निज़ाम ज़ीरो है, तो क्या घरों में जो पीने का पानी आ रहा है वो साफ़ आ रहा है? बच्चे ठीक हैं आपके? सर घरों में पीने को पानी तो साफ़ आ ही नहीं रहा। नंबर 2, घर भी पाक नहीं रह रहे। जब ये पाँव गंदे घरों के अंदर जाने, घर कहाँ पाक रहने हैं? सफाई के हवाले से, सीवरेज के हवाले से इतने मामला ख़राब हैं कि अभी तो आपको रोशनी नज़र आ रही है। जब आप फजर की नमाज़ या इशा की नमाज़ के वक्त, ये मेन रोड है और सामने हमारी मेन मस्जिद है, उसमें नमाजी बाज़त तरीके से नहीं जा सकता। मस्जिद पाक रहती है इस गंदे पानी से? ज़ाहिरी बात है, मस्जिद ही पाक नहीं रहती। जब गंदे पाँव मस्जिद के अंदर जाने, गंदे पाँव घरों के अंदर जाने, कोई भी चीज़ पाक नहीं रहती। खुशी गमी टेंटिंग यहाँ होती होगी, कोई मर गया उसकी पट्टी यहाँ बिछती होगी, तो कैसे मैनेज करते हैं? यहाँ तो गुजरा नहीं जा रहा। सर इसी वजह से इसी बात का तो रोना हम रो रहे हैं, इसी बात का तो हम ढिंडोरा पीट रहे हैं, इसी बात की वजह से हम अफसरों के दफ्तरों पे जाके उनसे रिक्वेस्टें कर रहे हैं कि हमारे मामलात को हल किया जा सके। पता चला है कि यहाँ पे सीवरेज के पानी के भी पैसे लिए जा रहे हैं, कितना बिल पे कर रहे हैं? सर सीवरेज के अलावा हमारे पास जो है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये पर्ची मौजूद है जिसमें सीवरेज का टैक्स और पानी का टैक्स दोनों इंक्लूड है। ये आपके कैमरामैन हमें दिखा रहे होंगे। ठीक कितने है, पैसे हैं इसके? इसके ऊपर 2400 रुपये तकरीबन
2400 रुपये। हाँ जी, हम 2700 रुपये हमारा है, जिसमें सीवरेज का भी इंक्लूड किया जा रहा है। और जितने घराने आप देख लें कि हर घराने से कितने कितने टैक्स इंक्लूड हो रहे हैं, लेकिन हमें उसके बस सहूलत नहीं मिल रही। सर हमारी यूनियन कौंसिल, हमारे एमएनए, हमारे एमपीए वोट लेने के बाद नज़र नहीं आते, बल्दिया सो रही है, सुथरे पंजाब का सब ओके की रिपोर्ट दी जा रही है। आप मुतमिन हैं सीएम पंजाब मरियम नवाज़ के, इसके नाम क्या पैगाम है? नई डिप्टी आ चुकी है हमारी डिप्टी कमिश्नर साहबा, उनके नाम क्या पैगाम? हम तो उन्हें यही पैगाम देंगे, सुथरा पंजाब जहाँ हो रहा है वहाँ हो रहा है, यहाँ तो कुछ सुथरे पंजाब की निशानी नहीं है। इससे दो ही चीज़ें वाज़ है, और हमें हमारे हकूक़ नहीं दिए जा रहे, हमें पंजाब के हकूक़ नहीं दिए जा रहे, हमें पाकिस्तानी होने के हकूक़ नहीं दिए जा रहे। सर इस मोहल्ले का कोई ना कोई बीडी काउंसलर होगा, उनसे मुलाकात हुई कभी? सर कौंसल साहिबान जो है वो भी अपनी कोशिश में तो लगे हुए हैं, वजह ये ऊपर वाली सुनवाई नहीं हो रही। कौंसलर, अगर कौंसलर ने खुद गटर में उतर के तो सफाई नहीं ना करनी, सफाई के लिए तो कमला मुझे जिस टैक्स कौंसलर नहीं लेता, टैक्स बल्दिया लेती है। जो मैनेजमेंट के मामला हैं वो डिप्टी कमिश्नर के पास है, वो कौंसलर के पास नहीं है। हम कौंसलर नहीं हैं, लेकिन वजह है कि हम जाते तो हैं बल्दिया, हम शहरी नहीं। क्या कौंसलर का होना ही ज़रूरी है? अगर कौंसलर का होना ज़रूरी है तो हम एक बंदा जिसके माथे पे कौंसलर लिख देते बल्दिया, उसकी आवाज़ ही सुन ले। सर आइंदा वोट देने का कोई लाहे अमल आपके मोहल्ले ने, जैसे ये इकट्ठे होकर सारे आज एहतजाज कर रहे हैं इस गंदे पानी की वजह से, कभी ये सोचा है कि वोट देने से पहले हुक्मरानों से पूछा जाए हमारे लिए क्या किया है? सर वोट देने के पहले तो लॉलीपॉप दिया जाता है, हमें झूठे वादे किए जाते हैं। 75 साल से लॉलीपॉप ही ले रहे हैं फिर आप लोग। सर अब क्या करें, इसके अलावा हारते हैं जब 5 साल बाद लॉलीपॉप दे के चले जाते हैं। और हमारे भोले शहरी ऐसे हैं जो इसी लॉलीपॉप में आए थे, बिरयानी की सूरत में वोट दे देते हैं, बुनियादी सहूलियात लेते नहीं हैं। जी नाज़रीन, टीवी वॉइस ऑफ पंजाब मौजूद है एल ब्लॉक पठान नंबर 2 के अंदर। मेरे यकम में लोग एहतजाज कर रहे हैं, बल्दिया सो रही है, हुक्मरान खामोश तमाशाई हैं। पीने का साफ़ पानी, सीवरेज का निज़ाम, रात के अंदर अगर देखा जाए तो स्ट्रीट लाइट जो हैं वो भी यहाँ पर बिल्कुल मौजूद नहीं है। यहाँ पर जो है ना वो मच्छरों की हमाजगा है और डेंगू जो है वो फैल रहा है। गवर्नमेंट कह रही है कि करोड़ों रुपए डेंगू के ऊपर खर्च किया जा रहा है, वो कहाँ पर खर्च हो रहा है कोई पता नहीं है। ये जो लोग पीछे खड़े जिनके हाथों के अंदर प्ले कार्ड है, इनके ऊपर लिखे हुए नारे हम पढ़ के सुनाएंगे, इनसे जानेंगे ये कब से परेशान है। ये मेरे पीछे एक प्ले कार्ड है, हुक्मरानों वोट और टैक्स लेते हो तो हमें बुनियादी सहूलियात भी दो। इसके बाद इनका क्या मौक़िफ़ है ये जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान की नाम? मेरा नाम मुमताज़ मलिक जी। सर कितनी देर तो इस मोहल्ले 'च रह रहे हो, कितनी देर तो शर्मिंदा हो रहे हो? सर सानू तकरीबन 60 साल तो हो गए ने इत्थे रहिंदे होया, 60 साल तो यही काम है। वोट दिंदे हो, वोट तो जारी गल है, टैक्स भी दिंदे हो, टैक्स भी देने, सर मुतबादल की मिल रहा है? मुतबादल मिल रहा है जलीलो ख्वार, ए तुहाडे सामने सारा चिक्कड़ चिक्कड़, गंद, गंदा पानी और बच्चों दी बीमारियां, जिंदी वजह तो असीं बड़े परेशान हाँ। सर हुक्मरान नज़र आते हैं वोट लैन तो बाद? कोई नज़र नहीं आंदा, सर बल्दिया का कोई मुलाजम आंदा है? कोई भी नहीं आंदा। पानी का बिल दिंदे हो, बिल्कुल देने, सीवरेज का बिल दिंदे हो, सारा कुछ देने। सर अपने हुक्मरानों तो मुतालबा क्यों नहीं करते? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਰੀਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਉੱਥੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਥੋਂ ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਕੋਈ ਸਫਾਈ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਾਨੂੰ ਆ ਮਿਲਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਕੈਮਰਾ ਮਾਰ ਦੇਵੇ, ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਪਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਡਿੱਗਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ, ਨਾ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਇੱਥੇ ਪੱਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿਛਾ कोई ਸਕਦੇ, इवेंट सेलिब्रेट नहीं होता? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਹੱਤਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਡਿੱਗਦੇ ਪਏ ਨੇ। सर आइंदा वोट देने तो पहले सोचोगे, पूछोगे? ਸਰ ਪੁੱਛਣੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, लेकिन नहीं होता। ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। सर ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਆ, ਮਿਡਲ ਮੈਨ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਆਰਿਫ ਵਾਲਾ ਦਾ C ਬਲਾਕ, D ਬਲਾਕ, F ਬਲਾਕ ਨੀਟ ਐਂਡ ਕਲੀਨ ਆ। ਸਰ, ਉਹ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨੀਟ ਐਂਡ ਕਲੀਨ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਗੌਰ ਕਰੋ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪੱਕੇ ਵਾਰਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟ ਵੀ ਇੱਥੇ, सर वोट बैंक ज़्यादा है, सहूलियात ज़ीरो। ਸਹੂਲੀਅਤ ਜ਼ੀਰੋ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। जी नाज़रीन, यहाँ पर एक अहम पॉइंट है कि सबसे ज़्यादा आबादी वाला इलाका है, वोट बैंक ज़्यादा है लेकिन सहूलियात ज़ीरो। अगले पॉइंट पे चलते हैं, अगले लोगों से पूछते हैं उनका क्या मौक़िफ़ है, उनके प्ले कार्ड पे लिखा कौन सा नारा है। जी नाज़रीन, मेरे पीछे एक छोटा सा बच्चा देख रहे हैं, ये बच्चे इस आबादी में पल रहे हैं, बीमारियों के घर के अंदर, डेंगू के घर के अंदर। इनके प्ले कार्ड के ऊपर लिखा हुआ ये नारा मरियम नवाज़ के लिए डूब मरने का मकाम है, डिप्टी कमिश्नर साहिबा के लिए डूब मरने का मकाम है, कभी हो सके तो असिस्टेंट कमिश्नर साहब इधर का चक्कर लगाएं। ये बच्चा कह रहा है जी मोहतरम जनाब MNA राणा इरादत शरीफ साहब और मोहतरम जनाब MPA डॉक्टर फर्रख जवेद साहब, हम डूब रहे हैं और आप जनाब सो रहे हैं। इससे आगे क्या नारा लिखा है वो भी जानते हैं, उस भाई से भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान क्या नाम? लियाकत अली फौजी। सर कितनी देर तो रह रहे हो?
ਅਸੀਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ ਉਸ ਵਕਤ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਪਲੇ ਕਾਰਡ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾਰਾ ਗ੍ਰੀਨ ਪੰਜਾਬ, ਕਲੀਨ ਪੰਜਾਬ, ਸੁਥਰਾ ਪੰਜਾਬ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਮੌਜੂਦ ਹੈ? ਮਿੱਟੀ ਪੰਜਾਬ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ, ਸਰ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ, ਨੋ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਸਭ ਮਿੱਟੀ ਘੱਟਾ ਪਾਣੀ ਕਚਰਾ ਗੰਦ ਬਲਾ ਸਭ ਇੱਥੇ ਆ। ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰੇ। ਮਸਜਿਦ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਆ ਬੇ ਪੈਰ ਵਿੱਚੋਂ ਗਿੱਲੇ ਪੈਰ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਧੋਈ ਦੇ। ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਬੱਚੇ ਤੰਗ ਹੁੰਦੇ, ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਸਰ ਮੱਛਰ ਕਿੰਨੀ ਕੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ? ਡੇਂਗੀ मच्छर तो मैं माशाल्लाह के रात को क्वाली करते आए हैं तेरे दर पे कुछ लेके जाएंगे। ਤੇ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਮ ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਹ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਉੱਤੇ? साडा पैगाम है जी, जिस वोटा लेने वास्ते आ जाते, हम आपके खादम हैं, हम आपके दोस्त हैं, हम आपके बुजुर्ग हैं, हम आपके भाई हैं, और लेने देने के लिए कुछ नहीं। फलां काम मैंने किया अपना, फलां काम किया मैंने अपना, वो काम किया मैंने अपना, गैस लगवाई मैंने अपनी, बस बच्चों को तो धोखा दिया तो चले गए। वोटें ली, काम के लिए गए, हाँ कौन है तुम? हम आपकी पार्टी के आदमी हैं। नहीं, आपने हमारी पार्टी के आदमी नहीं है, आपने तो वोट नहीं दिए, जाओ कोई काम नहीं होगा आपका। मोहतरम फौजी साहब आइंदा वोट देने तो पहले हुक्मरानों ਨੂੰ ਪੁੱਛੋਗੇ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ? हुक्मरानों की पूछो, हुक्मरान तो कहते ये काम आपका हो जाएगा, ये काम हो जाएगा, ये काम हो जाएगा, होता कुछ भी नहीं है। ਫੌਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਮੁਹੱਲਿਆਂ 'ਚ ਟਫ ਟਾਈਲ ਲੱਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਗਲੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ? ਯਤੀਮ ਲਾਵਾਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਾਕਿस्तानी नहीं। पाकिस्तानी होंगे तो इन्हें काम पहले होता है। ये तीसरा प्ले कार्ड हम देखने जा रहे हैं कि हाँ क्या हम टैक्स नहीं देते, क्या हम पाकिस्तान के शहरी नहीं हैं, और हमारे साथ ऐसा नारवा सलूक क्यों किया जा रहा है? ये एल ब्लॉक पठान नंबर 2 की जो है ना वो लावारस और यतीम आवाम है जो वोट और टैक्स देने के बाद इस तरह जलीलो ख्वार हो रही है। अस्सलाम वालेकुम। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। सर की नाम? ਕਰਮਦੀਨ। कितनी देर तो रह रहे हो? ਅਸੀਂ 75 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। 75 साल तो शर्मिंदगी नहीं होती इतने रहंदे हैं? ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਲਦੀਆ और चेयरमैन और साढ़े मेंबरदान ये वोट ले जाते हैं तो काम नहीं करते। सर वोट कितनी देर तो दे रहे हो? तकरीबन 45 साल ਤੋਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। 45 साल तो वोट दे रहे हो, ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕੀ ਹੈ? ਪੁੱਛਦੇ हैं जी, वादा करके चले जाते हैं, वादा निभाते नहीं हो। सर सीएम पंजाब मरियम नवाज कह रही है सुथरा पंजाब, क्लीन पंजाब, ऐ सुथरा है? वो कहती तो है लेकिन है नहीं हो। अगला प्ले कार्ड है कि नमाजी मस्जिद और बच्चे स्कूल नहीं जा सकते क्योंकि हमारा मोहल्ला सीवरेज की बदहाली का शिकार है। सिर्फ सीवरेज का मसला नहीं है, पीने का पानी भी नहीं है, रात के अंदर गलियों में लाइटें भी नहीं है। इस भाई से जानते हैं इनका क्या मौक़िफ़ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम? अली हैदर सर। कितनी देर से रह रहे हैं? सर शुरू से यहीं रहते हैं। सर वोट देते हैं? बिल्कुल देते हैं। टैक्स भी देते हैं? टैक्स भी देते हैं। बच्चे जो हैं वो स्कूल नहीं जाते, मस्जिद में नमाजी नहीं जा सकते? बिल्कुल बहुत मुश्किल है, बच्चे स्कूल नहीं जा सकते। 3-4 दिन हो गए, काफ़ी शुरू से मसला है, लेकिन 3-4 दिन हो गए काफ़ी मसला। हम बल्दिया भी गए हैं, रिपोर्ट भी कराई है, जहाँ पे दरख्वास्त भी दी है, लेकिन हमारा कोई मसला हल नहीं हो रहा। ठीक है, नमाजी आप खुद देख सकते हैं, नमाज का टाइम है, कैसे जा रहे हैं। ठीक है, सर घर में जो पीने का साफ पानी आता है वो साफ रहता है? कोई पानी साफ नहीं आता। गंदे पाँव लेके मस्जिद जाते हैं? बिल्कुल ऐसे ही जाते हैं, घरों में भी? घरों में पानी जा रहा है। एक कार्ड जो है ना वो पढ़ने जा रहे हैं, वो देखते हैं उस भाई का क्या मौक़िफ़ है। हम पानी और सीवरेज की निकासी का बिल अदा करते हैं लेकिन फिर भी हमें सहूलियत नहीं मिलती। मजीद इस भाई का क्या कहना है, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जन क्या नाम? सुहेल अहमद। कब से रह रहे हैं इस मोहल्ले में? तकरीबन 50-60 साल से। वोट देते हैं? जी देते हैं। टैक्स भी देते हैं? जी देते हैं। मुतबादल क्या दे रही है गवर्नमेंट आपको? मुतबादल बस दे रही है आपके सामने, हम हर चीज़ का टैक्स देते हैं। देखें ना ये आपके सामने है। बिल का भी टैक्स देते हैं, सीवरेज का भी टैक्स देते हैं। ठीक है, जब हम बल्दिया में जाते हैं मुलाजमों के पास, वो कह रहे हैं हमारे पास सामान नहीं है। पिछली बार हम गए हैं और हमने खुद सामान लेके दिया 1500-2000 रुपये का। कौन सा सामान लेके दिया? वो जो बांस वगैरह लेके दिए हैं उनको। ठीक है, वो कह रहे हैं हमारे पास सामान नहीं है। वो किस चीज़ का टैक्स लेते हैं? हर चीज़ का हम टैक्स देते हैं। इनकी तनख्वाह हमारे टैक्स से इनकी तनख्वाहें जाती हैं। ये बल्दिया के जो मुलाजम है, ठीक है, ये देखिए ये बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं, ये सब ऐसे कैसे गुजरते हैं इस पानी के बीच में से। ठीक है, ये गंदे छिटे पड़ते हैं ऊपर, गंदगी बीमारियां फैल रही हैं। गवर्नमेंट का नाम क्या पैगाम है? मरियम नवाज कह रही है सुथरा पंजाब, क्लीन पंजाब, ग्रीन पंजाब, इसके ऊपर आप इत्तेफाक करते हैं? असी कोई तफाक नहीं करते। इस भाई का कहना है जी कि एल ब्लॉक पठान नंबर 2 की आवाम जो है वो बुनियादी सहूलियात से महरूम है और इसी के साथ हुक्मरानों खामोश क्यों हो, अहलियाने इलाका एहतजाज कर रहा है। इनसे जानते हैं कि अपने मोहल्ले के बारे में, यहाँ की सूरत हाल के बारे में इनका क्या नज़रिया है, क्या मौक़िफ़ है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जन की नाम? अली अब्बास। कितनी देर तो रह रहे हो? सर असि 40 साल तो इत्थे रह रहे। इस गंद दे विच ही रह रहे हो? बिल्कुल जी। वोट देंदे?
ਵੋਟ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਆਂਦਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਏ? ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਵੋਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਇਹੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿੰਨੀ ਨਹੀਂ। ਦੇਰ ਤੋਂ ਐਵੇਂ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ? ਤਕਰੀਬਨ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਗਲੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕੇ। ਪੱਠਾ ਨੰਬਰ 2 ਦੀਆਂ 2 ਮੇਨ ਗਲੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਮਸਜਿਦ ਵਾਲੀ, ਇੱਕ ਮਲਕ ਰਫੀਕ ਕਰਿਆਨਾ ਸਟੋਰ ਵਾਲੀ। ਇਹ ਮਲਕ ਰਫੀਕ ਕਰਿਆਨਾ ਸਟੋਰ ਵਾਲੀ ਗਲੀ ਏ, ਇਹ ਮੇਨ ਗਲੀ ਏ, ਇਹਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੋ ਪੂਰੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਟਫ ਟਾਈਲ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਸੀਵਰੇਜ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਇਸ ਗਲੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰੰਜਿਸ਼ ਆ? ਅੱਲਾ ਹੀ ਜਾਣੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਇਸ ਗਲੀ ਨਾਲ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਖੁਦਾ ਜਾਣਦਾ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦੇਵੇ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਿਰਫ ਇਹ 2-3 ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣ। ਇਹ ਗਲੀ ਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਲਟਰ ਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਗਲੀ 'ਚ ਕੋਈ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਕੈਮਰਾ ਨਾ ਕੋਈ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟ, ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਗਲੀ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਇੰਦਾ ਵੋਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੋਚੋਗੇ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਪੰਜਾਬ, ਸਬਜ਼ ਪੰਜਾਬ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਕੜੀ ਦੀ ਬਾਂਗ ਕਦੇ ਵੀ ਰਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਗਲੀ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਅਗਰ ਉਹ ਕਰਵਾਏਗੀ ਇਸ ਗਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਾਂਗੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਉਹਨੂੰ ਕੁਕੜੀ ਦੀ ਬਾਂਗ ਰਵਾਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ। नंबर 2 के ऊपर एहतजाज जारी है। यहाँ पर बच्चे बूढ़े नौजवान ख़वातीन जो है ना वो मौजूद हैं, अपनी बुनियादी सहूलियात का रोना रो रहे हैं। इस भाई के पास जो प्ले कार्ड है उसके ऊपर लिखा है हमारे पास नहीं है सीवरेज का निज़ाम, पीने का साफ़ पानी, स्ट्रीट लाइट्स और पुख्ता सड़कें और गलियाँ। मज़ीद इनका क्या मौक़िफ़ है ये जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। जान की नाम? ਮੁਹੰਮਦ ਨਦੀਮ। कितनी देर तो इस मोहल्ले के बासी हो? ਤਕਰੀਬਨ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੀ। बच्चे इवें जलील हो रहे हैं, तुसी भी इत्थों गुजर रहे हो ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਐਵੇਂ। ते की गल हुक्मरान गल क्यों नहीं सुनते? ਬਸ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟ ਲੈਣ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੈ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਵੋਟ ਲੈ ਲੈਣਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਜੀ। मोहतरम सीएम पंजाब मरीम नवाज ने सुथरा पंजाब करता, पूरा शहर साफ सुथरा वा, इस मुहल्ले नूं लावारस क्यों किया गया? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਧਰੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਸੁਥਰਾ ਪੰਜਾਬ। ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੀ। बल्दिया दे मुलाजम नहीं आते? ਬਲਦੀਆ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੇਠ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਕੋਈ 18ਵੇਂ ਗ੍ਰੇਡ ਦੇ ਅਫੀਸਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਮਾਦਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੀ ਇਹ ਨੇ। मोहतरम तुसी पानी ਦਾ ਬਿੱਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਬਿੱਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿੰਨਾ ਬਿੱਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ 2700 ਰੁਪਏ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹੈ ਤੇ ਇਹ 240 ਰੁਪਏ ਟੈਕਸ। ਟੈਕਸ ਇੱਕ ਟੈਕਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਟੈਕਸ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲੀਅਤ ਦੇਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੀ। ਸਰ ਕੋਈ ਮਰ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਫੌਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪੱਟੀ ਕਿੱਥੇ ਵੇਚਦੀ ਹੈ, ਬਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋ? ਉਹ ਕੋਈ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ। ਸ਼ਾਦੀ ਵਿਆਹ ਦੀ ਤਕਰੀਬਾਤ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਇਵੈਂਟ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਸ਼ਾਦੀ ਛੱਡੋ ਜੀ, ਈਦ ਕੋਈ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੀ ਇੱਥੇ, ਈਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਫਿਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਹੁਕਮਰਾਨ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂਗਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਅਦਾਰਾ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂਗਾ। ਅਦਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਇਹ ਅਦਾਰੇ ਸਾਡੇ ਟੈਕਸਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਲਾਮ ਨੇ ਉਹ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਨਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਾਲਕ ਹੀ ਇਹ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰਹੇ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਟੁਰਨ ਦਾ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬੈਠਣ ਦਾ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੀਵਰੇਜ ਵਾਲਾ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਟੈਕਸ ਦੀ ਮਾਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਟੈਕਸ ਜਾਂਦਾ ਕਿੱਥੇ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਆਹ ਟੈਕਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਲਦੀਆ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ कुछ नहीं कर सकते। वो ग्रांटां जांदियां किधर ने? जी नाज़रीन, टीम वॉइस ऑफ पंजाब आज मौजूद थी आरिफ आला का कसीर तादाद आबादी वाला इलाका एल ब्लॉक पट्ठा नंबर 2। मेरे अकब में खड़े बच्चे, नौजवान, बूढ़े, ख़वातीन जो हैं वो अपनी बुनियादी सहूलियात का रोना रो रहे हैं। यहाँ पर इनके पास पीने का साफ़ पानी बिल्कुल भी नहीं है, इनके पास सीवरेज का निज़ाम बदहाली का शिकार है, इनके पास जो है ना वो रात के अंदर स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, पुख्ता सड़कें इनके पास नहीं है, बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, नमाजी मस्जिद नहीं जा सकते, कोई शादी ब्याह की तकरीबात हो, खुशी गमी का मौका हो, ये लोग इंतहाई परेशान हैं। वोट और टैक्स देने के बाद ये लोग इस तरह ज़लीलो ख्वार हो रहे हैं। टीम वॉइस ऑफ पंजाब कोशिश करेगी इनकी आवाज़ को हुकाम बाला तक पहुँचाया जा सके ताकि इन यतीमों का, लावारसों का कोई ना कोई हल निकल सके। टीम वॉइस ऑफ पंजाब बहुत जल्द मिलेगी एक नए प्रोग्राम के साथ, नए अवामी मसले के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। टीम वॉइस ऑफ पंजाब को इजाज़त दें। अल्लाह हामी व नासर। तेरे देश की गलियों में कायद गिरिया है
की ज़बां में बात करो, अब कैसी कौम कहाँ का देश। अपने ही पर जो काट ले वो परिंदा हूँ, अपने ही पर जो काट ले वो परिंदा हूँ। शर्मिंदा हूँ, शर्मिंदा हूँ, शर्मिंदा हूँ कायद मैं, शर्मिंदा हूँ, शर्मिंदा हूँ कायद मैं, शर्मिंदा हूँ।